नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत। राजनीतिक दलों के चंदों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने को लेकर कितने ही सवाल उठते रहे, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी मनमानी है। सत्ता में आते ही अचानक चंदाखोरी बढ़ जाती है, यानी पार्टी को जो पैसा मिलता है वह बढ़ जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो कितने ही सवाल हैं। क्या खेल है, गजब फैसले हैं इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के। यानी ये पूरी योजना गलत थी, अवैध थी, गैर कानूनी थी, लेकिन पैसे जो राजनीतिक दलों को मिले वे जब्त नहीं हुए। क्या खेल था आप समझ सकते हैं, और ये फैसले किसके पक्ष में थे। तब ऐसे में इस देश को जानना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कब कब कैसे कैसे चंदे मिलते हैं और सत्ता में आते ही कितने गुना बढ़ जाते हैं। और इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शाह की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। नोट कैसे कमाए जाते हैं कभी सोचा है? तो सुनिए इन आंकड़ों को जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के पटल पे रखे हैं। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और मेन विपक्ष में, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेन ऑपोजिशन, पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट में 134 करोड़ है, बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है, और फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम गांधी की पार्टी हैं, क्योंकि हम नेहरू की पार्टी हैं, क्योंकि हम सरदार पटेल की पार्टी हैं, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस की पार्टी हैं। यह असलियत है, इतना डिफरेंस है, इस तरह से पैसा कमाया जा रहा है। सत्ता में आने के बाद जिस तेजी से कई गुना चंदे की रकम बढ़ गई, पार्टी को मिलने वाला फंड बढ़ गया, का मामला लोकसभा में भी उठा। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में आप समझिए कि राजनीति किस तरह से खुद की सेवा के लिए हो रही है, दावा देश सेवा का है। धन्यवाद।